हेलो फ्रेंड, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम मैट्रिक यानी क्लास टेंथ का बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम को पढ़ने वाले हैं। ये क्लास इंट्रोडक्शन है, इसी में कुछ पढ़ाने वाले हैं। पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पार्ट क्या है ये देख लीजिएगा। क्या है ये पार्ट 1 है, इसके आगे और भी बनेगा। आपको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जान लीजिए, ये विज्ञान जो है ये बायोलॉजी जो है ये विज्ञान का एक भाग है। दूसरा होता है फिजिक्स और तीसरा होता है बायोलॉजी। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है बायोलॉजी। तीसरा क्या होता है? बायोलॉजी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए यहाँ पहले सबसे पहले ये जान लेना है कि बायोलॉजी यानी विज्ञान किसे कहते हैं, यानी जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है? जीव विज्ञान विज्ञान यहाँ क्या लिखा है? जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो यहाँ लिखा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यानी बायोलॉजी विज्ञान जो है जीव विज्ञान, इसमें सिर्फ सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे हो गया बकरी, मनुष्य, ये सब हो गया, भैंस, ये सब क्या है? सजीव। पेड़ पौधा, ये सब क्या है? सजीव है। ये सब क्या है? सजीव। इसी के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है, यानी जीव विज्ञान कहलाता है। चलिए अब ये तो जान लिया जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान का पिता कौन है? जीव विज्ञान का पिता है अरस्तु। जीव विज्ञान का कौन पिता है? जीव विज्ञान का अरस्तु पिता है। कौन है? अरस्तु। ये बहुत पूछा गया है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आप कह दीजिए जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। किसमें टिक करना है? अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। चलिए अब ये तो पढ़ लिया, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके यहाँ देखिए, यहाँ लिखा भी है, यहाँ लिखा है जो जीव विज्ञान का पिता किसे? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसे? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अब इससे आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है जैव प्रक्रम आप जानते हैं किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम यहाँ क्या लिखा है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण यानी हुआ रक्षा। अनुरक्षण यानी क्या हुआ? रक्षा। अनुरक्षण यानी क्या होता है? रक्षा। और मतलब समझ जाएगा क्या होता है? रक्षा। अनुरक्षण मतलब रक्षा, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। कितना भी क्रियाएं होती है उसे अनुरक्षित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। समझ गए? आप खाना किस लिए खाते हैं? जब ताकि हम जिंदा रहें। अगर खाना नहीं खाइएगा तो आप क्या होगा? आपका मर जाइएगा। ऐसी इसमें बात है। इसीलिए इसमें लिखा गया है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। समझ गए होंगे। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिए जैव प्रक्रम को उदाहरण भी यहाँ लिखा है। देखिए पोषण या क्या है? शोषण होता। पोषण, शोषण, उत्सर्जन और परिवहन, ये क्या है? जैव प्रक्रम का उदाहरण है। पोषण यानी समझते हैं जो जीव खाना पीना खाते हैं, जैसे आप खाना खाते हो, क्या करें? अपने शरीर के पोषण करें। उत्सर्जन यानी देखिए मनुष्य के शरीर से पसीना निकलता है, ये क्या हो गया? ये उत्सर्जन हो गया। और मल मूत्र निकलता है, वो सब क्या हो गया? उत्सर्जन। परिवहन क्या हो गया? परिवहन हो गया जैसे रक्त, फुफ्फुस धमनी जो वो क्या रक्त को पंप करता है, ये रक्त क्या है? रक्त को परिवहन करता है। समझ गए? वही लिखा है यहाँ। इसी एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा। पोषण एग्जाम्पल को अच्छा से ध्यान रखना है। पोषण, शोषण और उत्सर्जन, परिवहन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे में लिखा है पोषण किसे कहते हैं। आगे में क्या लिखा है? पोषण किसे कहते हैं? तो वह विधि, यहाँ क्या लिखा है? वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी पोषक तत्व, जैसे आप दाल भात सब्जी जो भी चीज़ खाते हो, क्या होगा? वो एक प्रकार का पोषण है। वो क्या है? एक प्रकार का पोषण है, उसे ही पोषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका परिभाषा फिर से समझा देते हैं। इसमें क्या है? इसका परिभाषा फिर से समझाना है। क्या लिखा?
और देखिए जय प्रक्रम पढ़ा दिए हैं। पोषण यही नहीं पढ़ा रहे थे, पोषण कैसे करती है, तो पोषण भी समझ गए हैं। यह के लिए वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते उसे पोषण कहते, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज लिखा है पोषण। पोषण देखिए कितने, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने, 2 प्रकार के पोषण होते हैं, स्वपोषी और पोषी। स्वपोषी मतलब वह जो स्वयं भोजन बनाता है, परपोषी मतलब जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, समझ गए, उसे स्वपोषी में स्वयं भोजन बनाता है पेड़ पौधे, और परपोषी में जो स्वयं भोजन नहीं बनाते, जैसे बाघ शेर, ये भोजन स्वयं नहीं बना, किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसे ही परपोषी कहते हैं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है स्वपोषण। स्वपोषण तो हम बताइए दिए। स्वपोषण पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी। पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी। जैसे यहाँ लिख दिए, जैसे हम लिख दिए सभी हरे पेड़ पौधे, जैसे हम लिख दिए क्या, जो सभी हरे पेड़ पौधे, ठीक है। अब इसमें देखिए स्वपोषण, इसका मतलब हुआ जे अगर आप अगर आप घर से कहीं बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ क्या है, वहाँ अपने से खाना बनाते होंगे, तो वो क्या हो गया, वो हो गया स्वपोषण, यानी जो स्वयं अपना सा भोजन बनाकर खाते हैं। आप अगर बाहर में कहीं और पढ़ रहे होंगे तो आप क्या करते हैं, स्वयं अपने से खाना बनाकर खाते होंगे, तो वो क्या हो गया, वो हो गया स्वपोषण। वो क्या हो गया, वो हो गया स्वपोषण, वो क्या हो गया, स्वपोषण, समझ गए। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी या, देखिए स्वपोषी या स्वपोषण होते हैं। ये स्वपोषी या स्वपोषण होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, यानी पौधों में कहता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, जो पौधों के किस भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल को ही क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, पत्तियां जो होता है, पौधा का जो पत्तियां होता है, पत्तियां उसमें पाया जाता है, समझिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ लिखा है, अकेले क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का यहाँ क्या है, वर्णहरित या क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन में देगा जो पौधे के किस भाग में यदि ऐसा रहेगा तो कहना है पौधे के किस भाग में पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां का रंग हरा होता है। ये क्या है, ये है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ये क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो पौधे क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग, यानी पत्तियां पौधे के जो पत्तियां होता है उसका रंग क्या होता है, हरा होता है। ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट वीवीआई ये क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ क्या लिखा है, परपोषण यानी जो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। जो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परपोषण। जैसे यहाँ लिखा है, आप पहले समझ लीजिए, आप जैसे बाहर जाते हैं तो आप स्वयं भोजन बना के, कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ आप स्वयं भोजन बनाते हैं, तो वो क्या हो गया, वो तो हो गया स्वपोषी। अगर आप बाहर नहीं जाते, अगर आप घर पर रहते हैं तो घर पर मम्मी खाना बनाता है तो क्या हो गया, आप मम्मी पर निर्भर है, मम्मी खाना बनाएगा तभी खाएंगे, आप है न निर्भर रहते हैं, तो उसे ही कहते हैं परपोषण। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परपोषण। चलिए अब यहाँ परिभाषा से भी समझा देते हैं। यहाँ क्या लिखा है, परपोषण किसे कहते हैं, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यहाँ क्या लिखा है, स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे, यानी अपने माँ, समझ गए, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। अब तो समझ गए होंगे, ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं, नहीं समझना होंगे, समझ गए होंगे, समझ गए। तो एक बार और बताइए, पढ़ा देते हैं। यहाँ क्या है, परपोषण किसे कहते हैं, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। बढ़िया से इसको लिख लीजिए, उसे परपोषण कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? परपोषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानवे करते हैं इसमें कैसे, इसमें जैसे क्या होगा, मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े। मनुष्य यानी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं मनुष्य। जैसे देखते होंगे जानवर, कीड़े मकोड़े क्या है? परपोषण। चल देखिए, परपोषण भी जो है ना, इसका भी 3 प्रकार है। परपोषण जो है ना, इसका भी 3 प्रकार। ये जो है परपोषण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला तो हो गया मृतजीवी, दूसरा हो गया परजीवी, और तीसरा हो गया क्या? तीसरा प्राणी संपोषण। तीसरा क्या? प्राणी संपोषण। चलिए अब आगे बढ़ती है, तीनों अच्छा से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मृतजीवी के बारे में पढ़ना है। मृतजीवी किसे कहते हैं? तो मृतजीवी किसे कहते हैं? जो इस प्रकार के पोषण, जो मृत जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं। जो मृत जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं। चलिए आप इससे जो लिखा उसे भी पढ़ लेते हैं। क्या है मृतजीवी पोषण? क्या इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से क्या घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। अब चलिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कवक जो है ना, मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। निम्न में से कौन मृतजीवी है? निम्न में से कौन मृतजीवी है? मृतजीवी क्या है? कवक। ज़्यादा गोबर का छत्ता आप नहीं, ज़्यादा कवक पूछा जाता है। बेसी तर क्या पूछा जाता है? बेसी करके कवक ऑप्शन में रहता है। कवक भी है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है। आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिएगा तो कहिएगा हाँ सही बोल रहे थे। चलिए अब इससे आगे बढ़ जाते हैं। आगे में लिखा है मृतजीवी को। अब देखिए मृतजीवी का दूसरा नाम, जैसे आपका भी दूसरा घर पर कोई और नाम से पुकारता होगा प्यार से, इसे ही मृतजीवी को यहाँ क्या लिखा है? अपघटक भी कहते हैं। मृतजीवी को क्या कहते हैं? अपघटक भी कहते हैं। मृतजीवी क्या है? मृतजीवी का दूसरा नाम अपघटक। मृतजीवी का दूसरा नाम क्या है? अपघटक। क्या है? अपघटक। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए यहाँ मृतजीवी के बारे में लिखा है। यहाँ देखिए मृतजीवी पोषण करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। यानी जो मृत जंतुओं के भोजन करते हैं उससे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहलावे। जैसे हो गया कोई पेड़ सूख जाता है, कोई पेड़ सूख गया है खुला वातावरण में, और जब वर्षा पड़ता है तो उस पर कवक उग जाता है, तो कवक क्या होगा? मृतजीवी। इसीलिए कवक बहुत पूछा जाता है, समझिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा अनेक कवक को बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ। यहाँ क्या लिखा? अनेक कवक, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की यही विधि पाई जाती है। यानी कौन सी विधि? मृतजीवी। बैक्टीरिया और जो है किसी में देखते होंगे दाल अगर ज़्यादा दिन रख देते होंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें पिल्लू फट जाता होगा, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया, उसे ही बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे में है परजीवी पोषण। यानी परजीवी जो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। तो हम बताए हैं जब दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। तो यहाँ इसमें भी लिख लेते हैं। इस प्रकार का पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी के रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। इसको वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी के रूप में रहते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। देखिए परजीवी यहाँ लिखा भी है। परजीवी किसे कहते हैं? इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी के रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। अच्छा से लिख लीजिएगा, मृतजीवी पोषण कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या लिखा है? यहाँ लिखा है यह पोषण कवक, जीवाणु, शुद्ध पौधे जैसे अमरवेल। यहाँ क्या है? अमरवेल जो है ना, अमरवेल मोस्ट VVI। अमरवेल जो है ये मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव के थ्रू है। ऑब्जेक्टिव में ये बहुत पूछा जाता है। किसमें? ऑब्जेक्टिव में ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट VVI है कवक। इसमें क्या इसको दूसरे क्रम से लिख लीजिए ताकि ये रहेगा मोस्ट VVI। तथा कई जंतुओं जैसे यहाँ क्या लिखा है? गोलक्रीम, एप्लस, मलेरिया, परजीवी आदि में पाया जाता है। चल ठीक है, आदि में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए, परजीवी परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन कार्बनिक पदार्थ होता है, यानी कार्बनिक पदार्थ तरल रूप में होता है। यानी जो परजीवी होता है यानी जो दूसरे जीव होते हैं वह कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करते, वह किस रूप में ग्रहण करते हैं? तरल के रूप में। समझ गए होंगे, परजीवी जो है तरल के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है प्राणी संपोषण। क्या है? प्राणी संपोषण। इसके आगे क्या है? प्राणी संपोषण। यहाँ लिखा है पोषण की वैसी विधि। यहाँ लिखा है पोषण की वैसी विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं से प्राप्त करते, उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। यानी इसका एग्जाम्पल एक हो जाएगा, जैसे देखिए, मम्मी खाना बनाते, आप वो जैसे भी खाना बनाए आपको तो खाना पड़वे करेगा। आपको क्या होगा? खाना पड़वे करेगा किसी भी हालत में। तो वही बात ये में प्राणी संपोषण में, प्राणी संपोषण में वही बात है। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं से प्राप्त करते हैं उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। या फिर वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं से प्राप्त करते उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है इस प्रकार का पोषण सामान्य जंतुओं में पाया जाता है, जैसे मेढक, मनुष्य, गाय, बकरी। मेढक एक ऐसा जीव है जो पानी के अंदर रह सकता है, पानी के बाहर रह सकता है और मिट्टी के अंदर में भी रह सकता है। ये अनोखा मेढक जो है ना, बहुत अनोखा जानवर है। इसके चमड़ी पर एक बहुत प्रकार की होती है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आगे में यहाँ क्या है? प्राणी संपोषण। क्या है? प्राणी संपोषण। प्राणी पोषण करने वाले, यहाँ क्या रखा है? प्राणी संपोषण करने वाले जीव प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी क्या कहलाते हैं? प्राणी समभोजी कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ लिखा है प्राणी संपोषण में कौन कौन होता है? अमीबा, पैरामीशियम प्राणी संपोषण है। अमीबा जो होता है ना, अमीबा का आकार और निश्चित होता है। इसका ऐसे कैसे बना दीजिए, बस इसमें ऐसे कर दीजिएगा। हो गया क्या? ये हो गया अमीबा। ये क्या हो गया? अमीबा। देखिए पैरामीशियम जो है इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है? इसका आकार निश्चित होता है। इसमें एक सिलियरी मांसपेशी पाया जाता है। ऐसा ही होता है पैरामीशियम। इसमें क्या होता है? सिलियरी मांसपेशी पाई जाता है। और तो अमीबा का आकार निश्चित होता है। इसका आकार पैरामीशियम का आकार निश्चित। अमीबा जो है, अमीबा का आकार क्या होता है? अनिश्चित। अमीबा का आकार क्या होता है? अनिश्चित। और पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे कण होते हैं। पैरामीशियम के भोजन भी यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है? महत्वपूर्ण ज्ञान, यानी कुछ ज्ञान है अफेक्ट, जिसे कहते हैं अफेक्ट नहीं कहते हैं ये, यानी अफेक्ट। अब देखिए यहाँ लिखा है महत्वपूर्ण ज्ञान, इसीलिए लिखा है कोशिका सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। अब देखिए ये किस लिए होता है? क्योंकि देखिए मनुष्य का जो शरीर है न, वो एक एक मनुष्य का जो शरीर है वो एक कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी एक कोशिकाओं से मिलकर, लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना है मनुष्य। हम सब जो जीव है ना, बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव यानी हमारे शरीर में बहुत तरह की कोशिका है। जैसे खाने का जगह खाना पेट में जाता है, जैसे बोलते हैं, पैर से कोनो चीज़, हाथ से कोनो चीज़ उठाते हैं, पैर से बोलते हैं, तो अलग अलग है। लेकिन अमीबा इन्हों से फाड़ के निकाल देता है। और वह भोजन को कूट पाट के द्वारा अमीबा पकड़ता है। भोजन को किसके द्वारा? कूट पाट के द्वारा। ये भी याद रखना है। यहाँ तो ये बता दिया महत्वपूर्ण ज्ञान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे में लिखा यहाँ क्या है? कोशिका। यहाँ क्या है? कोशिका। यहाँ लिखा कोशिका। कोशिकाओं के समूह से, उनके समूह से अंग से अंगतंत्र एवं विभिन्न अंग से अंगतंत्र मिलकर जीव, यहाँ क्या है? जीव का निर्माण करता है। यानी कोशिकाओं जो होता है, कोशिका के मिलने से, कोशिका जो है एक कोशिका के मिलने से क्या होता है? अंग बनता है। अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से मिलकर जीव का निर्माण होता है। जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, मनुष्य हो गया। क्या हो गया? मनुष्य। क्या हो गया? मनुष्य। क्या हो गया? मनुष्य। समझ गए?
आशा करते काश ये बहुत समझ गए होंगे, अच्छा से समझ गए होंगे। इसके आगे भी क्लास होगा, आप जाने से पहले एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका लिंक भी दिया है, व्हाट्सअप लिंक है, व्हाट्सअप लिंक पर चले जाना है। इसको हम PDF के रूप में भेज देते हैं, व्हाट्सअप लिंक पर चले जाना है, उसमें हम अपने व्हाट्सअप के अपना जो क्लास है लेटेस्ट ऑनलाइन क्लासेस, इस पर हम भेज देंगे इसका PDF, आपको वहाँ से लिख लेना है, ठीक है। चलिए आपका दिन शुभ हो, चलिए अब बाय बाय।